इंडिया के लिए काफ़ी डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ आई है फ्रॉम श्रीलंका। श्रीलंका के बहुत सारे आश्वासनों के बाद भी एक बार को इनके प्रेसिडेंट की तरफ से भी ये बात क्लियर हो गई थी कि चाइना की स्पाई शिप को ये लोग एंट्री नहीं देंगे श्रीलंका में। लास्ट मोमेंट पर, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर श्रीलंका ने अलाउ कर दिया है एंट्री ऑफ कंट्रोवर्शियल चाइनीज शिप। ये एक ऐसा इशू है जिसको पूरी दुनिया देख रही थी कि किस तरीके से इंडिया अपना जो प्रेशर है एक्सर्ट कर रहा है। श्रीलंका ने एक बार को इंडिया की बात मान ली, चाइना की बात नहीं सुनी, मगर चाइना ने कांस्टेंट प्रेशर श्रीलंका पे बनाकर रखा। श्रीलंका ने काफी बार ये कहा कि ये जो स्पाई शिप है इसको ये लोग अलाउ नहीं करेंगे, मगर चाइना ने कभी भी अपनी स्पाई शिप का जो रास्ता है चेंज नहीं किया। चाइना की मिलिट्री शिप लगातार श्रीलंका की तरफ बढ़ती रही और अब फाइनली श्रीलंका ने कहा है कि ठीक है, हम चाइना की शिप को एंट्री देंगे। इट इज ट्रूली शॉकिंग फॉर इंडिया और मेरे हिसाब से ये एक पर्टिकुलर इवेंट एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालेगा इंडिया श्रीलंका रिलेशंस पर, क्योंकि क्लियरली जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो एक मैं कहूँगा छोटी सी विक्ट्री है चाइना की इन श्रीलंका। इंडियन गवर्नमेंट का अभी के लिए कहना यह है कि जो भी सिचुएशन होगी हम इसको करेंगे मॉनिटर, क्योंकि अब बहुत से दिनों तक चाइना की ये पावरफुल शिप रहेगी श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट में। यहाँ पर आप देख पाओगे 16 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक ये ठहरेगी हम्बनटोटा में। और अगेन आप अगर टाइमलाइन देखो इस पूरे इवेंट की, यकीन नहीं आता कि श्रीलंका इतनी इजीली अपनी कही हुई बात से पलट जाता है। पहले चाइना ने अनाउंस किया कि इनकी युआन वांग मिलिट्री शिप ये जाएगी श्रीलंका में। इंडिया ने प्रोटेस्ट किया, श्रीलंका ने चाइना को कहा कि नहीं, हम आपको क्लियरेंस नहीं दे सकते। चाइना ने अपना प्रेशर बनाकर रखा और इनकी शिप लगातार बढ़ती रही श्रीलंका की तरफ और लास्ट मोमेंट पर श्रीलंका इग्नोर कर देता है इंडिया के कंसर्न और ये अलाउ करते हैं चाइनीज शिप को इन श्रीलंका। ट्रूली शॉकिंग इंडीड। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रिसेंटली इंडिया चाइना रिलेशंस के बीच में क्या क्या हुआ है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि उदार शक्ति, ये आजकल काफी न्यूज में है। ये एक युद्ध अभ्यास है जो दो देशों के बीच में हुआ है। आपको बताना है कि वो दो देश कौन से हैं। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, इंडिया मलेशिया, इंडिया साउथ अफ्रीका, इंडिया जापान या फिर इंडिया साउथ कोरिया। कमेंट सेक्शन में सब लोग करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ हाल ही में देखो दुनिया भर के कंट्रीज ने ताइवान चाइना के इशू के बारे में जब भी कमेंट करी तो आपने नोटिस किया होगा मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज, चाहे रशिया हो या फिर यूएस हो, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, हर देश ने ना मेंशन किया वन चाइना पॉलिसी को। वन चाइना का मतलब यही है कि दुनिया में एक ही चाइना है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है मतलब कि ताइवान, उसको ये कंट्री नहीं मानता। तो वन चाइना पॉलिसी की बात ऑलमोस्ट हर कंट्री ने करी, मगर इंडिया अकेला मेजर कंट्री है सिवाय जापान के जिसने ओपनली वन चाइना का मेंशन स्किप कर दिया। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया की जो पहली स्टेटमेंट थी नैन्सी पेलोसी ताइवान विजिट को लेकर, इंडिया ने यहाँ पर यह कहा कि चाइना की जो रिटेलिएशन थी इसकी आवश्यकता नहीं थी। और दूसरी बात, इंडिया ने यूएसए की तरह, जी हाँ यूएसए तो आप अगर देखो दिन में ना हर रोज एक बार वन चाइना पॉलिसी का मेंशन कर देता है। व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन नेड प्राइस, आप इनकी ट्विटर की टाइमलाइन देख लो, पता नहीं कितनी बार इन्होंने मेंशन किया है वन चाइना पॉलिसी, वन चाइना पॉलिसी। ऑब्वियसली व्हाइट हाउस कंट्रोल करते हैं जो बाइडेन, तो जो बाइडेन की तरफ से बार बार चाइना को आश्वासन आया है कि नैन्सी पेलोसी की विजिट का ये खुद समर्थन करते नहीं थे और यूएस ताइवान की इंडिपेंडेंस को भी सपोर्ट नहीं करता। तो ऐसे टाइम में इंडिया का ये जो वन चाइना पॉलिसी वाला जो ये टर्मिनोलॉजी है इसको इग्नोर करना ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा आप अगर देखो तो दलाई लामा आपको पता होगा बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअल फिगर है बुद्धिज्म में। चाइना को दलाई लामा बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि चाइना के हिसाब से दलाई लामा तिब्बत को तोड़ने की बात करते हैं, जबकि ऐसी रियलिटी है नहीं। दलाई लामा सिंपली ये चाहते हैं कि तिब्बत की जो आइडेंटिटी है ये बरकरार रहे। तो दलाई लामा को रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स लेकर गई लद्दाख लेह में, और यहाँ पर आप देख पाओगे पीछे इंडियन एयरफोर्स का चॉपर है, ये दलाई लामा, और बहुत ही भव्य इनका वेलकम हुआ लद्दाख में। चाइना काफी बार दलाई लामा की जो विजिट होती है लद्दाख में इसका प्रोटेस्ट करता आया है। और यहाँ पर आप देख पाओगे लद्दाख जो एक यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पर दलाई लामा को ऑनर किया गया विद लद्दाख्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। नहीं तो वैसे आप अगर देखो 2016-17 से पहले ना इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट दलाई लामा को इग्नोर ही कर दिया था। हमारी पॉलिसी ये थी कि चाइना को खुश रखेंगे, चाइना को अपीज करेंगे। जो हमारी अपीजमेंट पॉलिसी थी उसके अंडर दलाई लामा को इग्नोर किया गया। फाइनली जब अच्छे से ये बात क्लियर हो गई कि चाइना को हमारी अपीजमेंट से कोई मतलब नहीं है, वो लोग अपना असर्टिव नेचर बनाकर रखेंगे, तब जाकर इंडिया ने एक मेजर पॉलिसी शिफ्ट किया है। अच्छा, दलाई लामा के बाद भी आप अगर देखो
तो रिसेंटली लिथुआनिया के 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारत में आए और इन्होंने ताइवान की बात करी भारत की धरती पर। यहाँ पर आप देख पाओगे डॉक्टर अजय शंकर साहब से भी ये मिले। इन दोनों एमपीज ने एक बहुत ही फेमस किताब है द हिस्ट्री ऑफ लिथुआनिया, ये भी दी जयशंकर साहब को। और लिथुआनिया के एमपीज का इंडिया में आना बहुत मैटर करता है, क्योंकि रिसेंटली आपको याद होगा कि चाइना ने सैंक्शन लगा दिए हैं लिथुआनिया की सरकार पे, लिथुआनिया के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इनके मिनिस्टर पर, क्योंकि हाल ही में लिथुआनिया के जो डेप्यूटी मिनिस्टर हैं ये भी गए थे ताइवान में। और आप देखोगे एस्टोनिया, लिथुआनिया, लटविया, ये तीनों देश आज के समय ताइवान का बढ़ चढ़ के सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप देखोगे एक के बाद एक इंडिया के जो स्टेप्स हैं ये साफ दर्शाती है कि इंडिया की पॉलिसी में मेजर शिफ्ट आया है, चाहे दलाई लामा का केस हो, लिथुआनिया हो या वन चाइना पॉलिसी की बात हो। अब इस सब के बाद ना सारी दुनिया की नजर थी युआन वैंग 5 पर, कि चाइना की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मिलिट्री शिप है, क्या श्रीलंका जेन्युइनली इसको रिजेक्ट कर देगा इंडिया के कहने पर। एक बार को श्रीलंका ने रिजेक्ट कर दिया था, मगर क्लियरली यहाँ पर चाइना ने बड़ी धमकी दी है श्रीलंका को कि श्रीलंका को इकोनॉमिकली ये बहुत लॉस पहुंचाएंगे। श्रीलंका को आज भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो लोन है ये वापस लौटाना है चाइना को। और देखो इन दी एंड प्रॉब्लम मेरे ख्याल से यही है कि राजापक्षा के टाइम, महेंद्र राजापक्षा के टाइम में जिन शर्तों पर श्रीलंका ने लोन साइन किए थे ये हमको पता नहीं है। शायद शर्तें इतनी ज़्यादा कड़ी है कि चाइना आराम से प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है श्रीलंका पर। और इंडिया के लिए देखिए ये बहुत ज़्यादा चिंता की बात है कि हमारे लाख कहने पर भी, हमारे कंसर्न जताने पर भी, हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर श्रीलंका को प्रोवाइड करने के बाद भी हमने देखा है कि श्रीलंका ने हमारी एक नहीं सुनी। चाइना का प्रेशर इंडिया के प्रेशर पे भारी पड़ा है इन श्रीलंका, और चाइना की युआन वैंग 5 डॉग करेगी इन श्रीलंका। इसका मतलब अब ये भी है कि मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कल को एक स्मॉल स्केल कॉन्फ्लिक्ट होती है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, तो उस केस में भी शायद श्रीलंका प्रेशर में आके चाइना को यूज करने देगा हम्बनटोटा पोर्ट। तो मेरे हिसाब से अब टाइम आ चुका है कि इंडिया रीअसेस करे अपनी पॉलिसी रिगार्डिंग श्रीलंका, क्योंकि क्लियरली अब मुझे पता नहीं हमने जितनी हेल्प करी है श्रीलंका उसके बियॉन्ड हम क्या कर सकते हैं। आई मीन चाहे फ्यूल की बात हो या फिर लाइन ऑफ क्रेडिट हो, हर तरफ से हमने श्रीलंका की इतनी हेल्प करी है। उनके प्रेसिडेंट ने खुद ये बात स्वीकार करी है। इस सब के बावजूद अगर ये इंडिया के कंसर्न्स को इग्नोर करते हैं तो हमको लॉन्ग टर्म में पॉलिसी शिफ्ट की आवश्यकता है। अब कई बार मैं देखता हूँ लोग लिखते हैं श्रीलंका पे अटैक कर दो, श्रीलंका को कब्जा लो, श्रीलंका हमारी नहीं सुनता। देखिए इसको कूटनीति नहीं कहते, डिप्लोमेसी होती है कि आप मिलिट्री का यूज ना करके, आप ज़्यादा अग्रेसिव ना हो करना, जो आपके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे करें। हमारे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि चाइना का जो एक्सेस है श्रीलंका से ये हम कट करके रखें। तो अभी के लिए देखिए श्रीलंका क्लियरली हमारी बात सुन नहीं रहा, मान नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं हमको एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकालना होगा इसका। नहीं तो हम्बनटोटा पोर्ट पर लगातार चाइना की कभी सबमरीन कभी स्पाई शिप आ जाती है, इट विल डैमेज इंडिया इन द लॉन्ग रन। अब यहाँ पर आप ये भी पूछ सकते हैं कि रिसेंटली पाकिस्तान की भी तो एक मिलिट्री शिप है तैमूर करके, ये भी गई थी यहाँ पर श्रीलंका में, उसका क्या? वेल, मैंने जहाँ तक नोटिस किया है इंडिया ने तैमूर को लेकर इतना कुछ खास प्रोटेस्ट किया नहीं है। रीज़न ये है कि तैमूर में कुछ खास रेडार लगे नहीं हैं, वहाँ पर सैटेलाइट ट्रैकिंग, मिसाइल ट्रैकिंग की कोई कैपेसिटी नहीं है। जबकि जो चाइना की स्पाई शिप है ये इंडिया के मिसाइल्स, इंडिया की सैटेलाइट्स को ट्रैक कर सकती है एक बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस पोजीशन से। तो इसलिए इंडिया बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहा है चाइना की शिप को लेकर। पाकिस्तान की मिलिट्री शिप इंडिया के लिए इतना बड़ा कंसर्न था नहीं। ना वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ। उदार शक्ति आजकल न्यूज़ में है, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है किन दो देशों के बीच में? ये है यहाँ पे आपके ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है इंडिया और मलेशिया। यहाँ पर आप देख पाओगे एयर फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड मलेशिया बिगिन बायलैटरल एक्सरसाइज उदार शक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से